If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Need for separating the components of a mixture. इसका मतलब ये है कि मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट्स को अभी सेपरेट करना है. तो क्यों करना है? व्हाट इज द रीजन? ऐसे भी तो हम लोग मिक्सचर को यूज कर सकते हैं ना, बट बहुत रीजन होता है. देखो, सबसे पहली बात, वी नो कि एक मिक्सचर में ना बहुत सारे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होते हैं. उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स. सो अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, तो शायद बहुत जन को नहीं पता होगा, बट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी मिक्सचर होते हैं. लेकिन इसके अंदर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना दरकार नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि ये लोग तो यूजफुल होते हैं. ये हम लोग के लिए ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि दे आर हार्मफुल फॉर अस. नो, ये तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. खा के हम लोग को ही मीन्स हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा. इसीलिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो मिक्सचर्स हम लोग को नेचर से मिलता है, इसको हम लोग एज इट इज कंज्यूम करते हैं. ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं. बट वॉट अबाउट राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम लोग को मार्केट से मिलता है. अगर मैं चावल लेने जाऊं या फिर मैं दाल लेने जाऊं, तो क्या मुझे वो चावल एंड दाल, क्या मुझे वो प्योर फॉर्म में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. उसमें कितने सारे स्टोन्स होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स. यहाँ मैं लिखी हूँ, देखो, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, हस्क एंड इंसेक्ट, मरे मरे इंसेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं और जिंदा भी होते हैं. क्या बोलते हैं आप लोग, आई डोंट नो, बट हम लोग उसको इस यहाँ का लोकल लैंग्वेज में दैट इज कॉल्ड इल्ली एंड समथिंग लाइक दैट. तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ ऐसे बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस. तो क्या हम लोग उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. इसीलिए घर में उसको यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको एकदम अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं. जो भी अनवांटेड चीजें रहती है, जो भी गंदी चीजें रहती हैं, उसको हम लोग उससे निकाल के अलग कर लेते हैं. वैसे ही अगर मैं बात करूं एयर का, सो एयर, हम सबको पता है कि एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. एयर में बहुत सारा गैसेस प्रेजेंट होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. लेकिन जब हम सांस लेते हैं, अभी अगर सोच लो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो कौन सा एयर हमारे अंदर में जा रहा है? यही एयर जा रहा है. लेकिन कौन सा गैस हम यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं. तो बाकी के जितने भी गैसेस हैं, उनका क्या? वो लोग तो कुछ काम के नहीं है. वो सब हमारे बॉडी में जाते हैं, लेकिन हमारा बॉडी क्या यूज करता है? ऑक्सीजन. बाकी फिर से जब हम सांस छोड़ते हैं, तो बाकी सब एक्सेल आउट हो जाता है. तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इफ अगेन आई विल टॉक अबाउट वाटर. सो वाटर में भी बहुत सारे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. उस पानी में देखना कितना गंदा गंदा चीजें प्रेजेंट होता है. उसको ऐसे ही पी लेते हो क्या? नहीं पीते हो ना. सो पीने से पहले वी नीड टू रिमूव ऑल दैट हार्मफुल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. तो यहाँ पर भी देखो, हम लोग चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, मीन्स मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैं एयर का बात की, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. यहाँ पर मैं वाटर का बात की, वाटर भी एग्जाम्पल है मिक्सचर का. यहाँ पर मैं राइस, व्हीट, पल्सेस, इनका बात की, ये भी एग्जाम्पल है मिक्सचर का. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका भी हम लोग बात किए, तो ये भी एग्जाम्पल हो गए मिक्सचर. तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कंपोनेंट्स को तो अलग नहीं करना था, लेकिन राइस, व्हीट, पर्ल्स एंड जो एयर एंड वाटर का मैं बात की, इनके कंपोनेंट्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग इनको रिमूव नहीं करेंगे, तो वो हम लोगों के लिए ही नुकसान होगा. ओके, देन कभी कभी देखना हम लोगों को, अगर हम लोग घर में कुछ चीज बना रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रीज में कुछ काम चल रहा है, या रिसर्च वर्क अगर होता है, तो वो सब के लिए ना एकदम प्योर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड. प्योर सब्सटेंस चाहिए. अगर उसमें हम लोग थोड़ा भी इम्प्योर सब्सटेंस यूज करें, लाइक जो भी हम लोग चीज यूज कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुआ, तो हम लोग का काम नहीं बनेगा. वो लोग जो भी रिसर्च वर्क कर रहे थे, वो एकदम फेल हो जाएगा. तो हम लोग को तो रिसर्च वर्क को फेल नहीं करवाना है ना. हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो. तो उसके लिए वॉट एवर थिंग्स वी आर यूजिंग, वो एकदम प्योर होना चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 रीजन कि क्यों हम लोग मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. तो पहला, अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए. दूसरा, हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए. एंड तीसरा, टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस. प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए नॉर्मली हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? आप लोग क्या बोलोगे उस समय? दैट वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस और कंपोनेंट्स, एज वेल एज टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल कंपोनेंट. एकदम सिंपल है. नाउ
तो अभी हम लोग तो पढ़ लिए कि यस हम लोग मिक्सर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? सो हियर आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। एंड देखो, अगर हम लोग कोई भी मेथड को यूज करते हैं ना मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, तो कुछ सोच के ही करते हैं, ठीक है। लाइक बहुत सारे मेथड्स होते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखी हूँ हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। आई एम श्योर इसमें से कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, मतलब 1 से 2 चीज़ के बारे में तो पक्का पता होगा। तो हम लोग ये जो प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मन किया तो हैंड पिकिंग कर दिए, मन किया तो इवापोरेशन कर दिए, नहीं। डिपेंड करता है आप लोगों के पास जो मिक्सचर है उसका प्रॉपर्टी, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनका प्रॉपर्टीज़ कैसा है, उनमें कौन सा तरीका सूट होगा लाइक उनको सेपरेट करने के लिए। तो वही चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग मैथड्स को चूज करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सो सी, अगर हम लोग के पास एक मिक्सचर है जिसमें ना सॉलिड इम्प्योरिटीज या सॉलिड चीज़ है, मतलब सोच लो मेरे पास ये एक मिक्सचर है, ठीक है, और इसमें लाइक ये दाल दिख रहा है ना, बट दाल के साथ आप लोगों को ये कुछ ये ब्लैक सा दिख रहा है ना, तो ये भी तो सॉलिड ही है ना, हार्ड चीज़ है। तो सोच लो हम लोगों के पास ना एक मिक्सचर प्रेजेंट है जिसमें सॉलिड चीज़ें प्रेजेंट है। तो हम लोग को ना वहाँ पर लाइक उसको सेपरेट करना है कंपोनेंट्स को। तो वहाँ क्या करेंगे? तो सबसे पहले वी विल सी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुगना। हाथ से चुगना मीन्स आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की मम्मी लोग करती होगी घर में। जब हम लोग चावल बनाते हैं या कुछ भी दाल वाल कुछ भी बनाते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्वियसली उसको चुगना, उसको साफ करना। बिना साफ किए थोड़ी ना हम लोग बना के खा लेंगे, तो बीमारी पड़ेंगे इफ उसमें कुछ इम्प्योरिटीज या कीड़ा या कुछ भी हो सकता है। सो जैसे कि मेरे पास देखो अभी यहाँ पर एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में ना लाइक अगर मैं इसको ऐसे ही बना दूंगी, दैट्स नॉट फेयर ना, उसको ऐसे तो नहीं बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको चुग रही हूँ तो ये दिख रहा है इम्प्योरिटीज, ये देखो ये ब्लैक सा कितना कुछ इम्प्योरिटीज देखने को मिल रहा है। तो ये इम्प्योरिटीज को हम लोग ऐसे हाथ से लाइक देखो मैं रिमूव करके इसे फेंक सकती हूँ, साइड में कर सकती हूँ ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस। तो ये जो हैंड पिकिंग प्रोसेस है इसको हम लोग कब करेंगे? सो दिस इज यूजुअली डन to separate undesirable substance such as small pieces of stone from wheat, rice and pulses। मीन्स मैं यहाँ पर 3 तो नाम लिखी हूँ, आप लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस को हम लोग कब करते हैं? मेनली अगर हम लोगों को अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक अगर मैं वही दाल का बात करूँ तो इसमें थे ना वो स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स प्रेजेंट थे, पल्सेस में प्रेजेंट है। तो अगर वो छोटे छोटे स्टोन्स को, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम लोगों को इससे रिमूव करना है, तो हम लोग ईजिली विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड हम लोग हैंड पिकिंग प्रोसेस से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, देन सम टेक्निक ऑफ सेपरेशन सेम है। यहाँ पर देखो मिक्सचर्स लोग हम लोग को ना क्लियरली विजिबल है, मीन्स ये मिक्सचर में जो जो पार्टिकल्स है या जो जो कंपोनेंट्स है मुझे आराम से दिख गए ना। लाइक दाल के साथ मुझे ये ब्लैक ये इम्प्योरिटीज भी दिख गया। तो यहाँ पर वही होता है, अगर हम लोग हैंड पिकिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में लाइक इस सिचुएशन में हम लोग को कंपोनेंट्स दिख जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर शेप, साइज और कलर, एंड दे कैन बी इजिली पिक्ड अप। उसको आराम से हम लोग साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बस मैं कुछ डायग्राम बनाने का कोशिश कर रही थी। लाइक दिस इज अ प्लेट, यहाँ पर ये चावल है एंड छोटे छोटे स्टोन के पीसेज है, हम लोग उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। एंड इन दिस प्रोसेस नॉर्मली वी रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस और कॉम्पोनेंट बाय यूजिंग सीव। सीव का मतलब छन्नी। सो हियर देखो मैं एक छन्नी यूज कर रही हूँ। तो इसी टाइप से हम लोग छन्नी को यूज करके अनवांटेड या अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? क्या मैं ये लाइक जो मैं दाल चुग रही थी, क्या मैं इसको लाइक इस सीव में ट्रांसफर करके, क्या मैं ऐसे करके इसको रिमूव कर सकती हूँ इम्प्योरिटीज को? कुछ आया? नहीं आया ना। तो देखो अपने हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो भी मिक्सचर प्रेजेंट है, वो मीन्स उसका प्रॉपर्टी क्या है। सो आप लोग अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी कि आप लोगों के हिसाब से सीविंग प्रोसेस हम लोग कब कर सकते हैं, कब कर पाएंगे ये वाला? मेनली जब हम लोग को दिखेगा कि कुछ पार्टिकल का साइज काफ़ी फाइन है, बहुत छोटा छोटा है, जो कि इस छन्नी से क्रॉस कर सकते हैं, एंड कुछ पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है। लाइक अगर मैं मैदा का बात करूंगी, ओके, या फिर आटा का बात करूंगी, तो समटाइम्स देखना मैदा एंड आटा लाइक हम लोग नॉर्मली जब उसको घर में यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग तो देखो छानते हैं। वाई? बिकॉज
क्या पता उसमें कुछ भी लाइक गंदगी या कुछ भी कीड़े वीड़े कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसमें एक काम करेंगे, लाइक अगर हम लोग मैदा को डालते हैं तो आप लोग उसको छानना। मैदा का तो बहुत फाइन पार्टिकल है या फिर आटा का काफ़ी छोटे होते हैं वो लोग इससे आराम से पास हो जाएंगे। एंड इफ़ उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ जिसका साइज़ बड़ा है, इस छन्नी का साइज से अगर मीन्स इस ये जो होल आप लोगों को दिखता होगा ना छोटा छोटा, अगर इससे उसका साइज बड़ा है तो वो इम्प्योरिटीज इसी में ही रह जाएगा और बाकी फाइन पार्टिकल्स मैदा का या आटा का हम लोग को नीचे में मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो लोगों का साइज डिफरेंट है, एक काफी छोटा रहेगा और एक थोड़ा बड़ा रहेगा। सो हियर ऑल्सो आई हैव मेड डायग्राम ऑफ अ सीव जो मैं आप लोगों को जस्ट अभी दिखाई हूँ। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, कहीं पर भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो आप लोग देखे होगे ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में वो लोग जो भी सैंड पार्टिकल या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको वो लोग छानते हैं, एक बड़ा सा सीव रहता है उनके पास में। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा ट्राई की हूँ बड़ा सा सीव बनाने का। सोच लो वो लोग जो भी उनके पास जो भी मिट्टी विट्टी या सैंड जो भी है वो लोग इसको ऊपर से डाले, उसका साइज छोटा रहता है। लाइक यहाँ पर जो छन्नी है ना इसकी साइज काफ़ी छोटी रहती है, जितने भी सैंड पार्टिकल्स है वो लोग नीचे आ जाएंगे। ये देखो नीचे में आ गए। लेकिन अगर कुछ ऐसा इम्प्योरिटी है जिसका साइज बड़ा है, लाइक अगर पत्थर उत्थर ऑब्वियसली होते हैं, पत्थर एंड बहुत सारे लाइक ग्रैन्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वो लोग इसके ऊपर में ही रह जाते हैं या फिर यहाँ से नीचे वो लोग में सेपरेट वो लोग हो जाते हैं। तो सीविंग भी एक तरीका होता है, छानने का तरीका, जिसमें नॉर्मली वी रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग अ सीव। यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग ये प्रोसेस को कब यूज करेंगे, जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स का साइज अलग अलग रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम लोग कब सीविंग प्रोसेस को अडेप्ट करते हैं, कब करेंगे, जब मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट रहेगा। सो सीविंग का टेक्निक ऑफ सेपरेशन वही है, लाइक इसमें दो पार्टिकल्स जो हम लोग लेंगे, एक का साइज बड़ा रहेगा, एक का साइज छोटा रहेगा। जो छोटा रहेगा वो आराम से थ्रू द पोर्स या होल्स ऑफ सीव वो पास कर जाएगा और जो बड़ा है वो उसके ऊपर में अलग से मीन्स रिमूव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। वेरी इजी, मैग्नेटिक से हम लोग को मैग्नेट टाइप लग रहा है, ऑब्वियसली बच्चों को लगता होगा। सो यस, मैग्नेटिक से मैग्नेट टाइप ही सोचो, बिकॉज हियर इन दिस प्रोसेस हम लोग मैग्नेट को यूज करेंगे एंड मैग्नेट को यूज करके आयरन को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इस कंडीशन में या इस केस में क्या होता है ना, आप लोगों के पास जो भी मिक्सचर प्रेजेंट होगा उसमें याद रखना मैग्नेटिक मटेरियल तो रहेगा ही रहेगा। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो बेस्ट एग्जांपल क्या है, आयरन, इसीलिए मैं यहाँ पर आयरन लिखी हूँ। सो यहाँ पर क्या याद रखना है कि इस मिक्सचर में एक ना एक चीज तो आयरन या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा ही रहेगा। और अगर हम लोग को उसको रिमूव करना है तो क्या यूज करेंगे, मैग्नेट। सो मैग्नेट को क्या करेंगे, उस मिक्सचर के ऊपर से ऐसे घुमा देंगे। जैसे मैग्नेट को घुमाएंगे जो लोहा रहेगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और अलग हो जाएगा, और बाकी जो कंपोनेंट्स है वो लोग अलग। सो ये प्रोसेस ना मेनली इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। लाइक इंडस्ट्री में जो इम्प्योरिटीज होता है आयरन का, उसको ना रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मीन्स अगर एक कचड़ा है, सोच लो एक तो कचड़ा है और कचड़े में ना बहुत सारा चीज है लेकिन उसमें आयरन भी है, तो आयरन को कैसे हटाएंगे, क्या करते हैं, मैग्नेट को घुमा देते हैं, तो हो गया आयरन मीन्स सेपरेट। वैसे ही फैक्ट्री में ही एक और काम होता है। लाइक सोच लो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, बिकॉज फैक्ट्री में तो काफी वेस्ट मटेरियल आता है, उस वेस्ट मटेरियल में से उनको स्क्रैप आयरन निकालना रहता है। मैग्नेट को वो लोग क्या करते हैं ना, क्रेन में फिट कर देते हैं एंड वहां मैग्नेट को वो लोग घुमाते हैं। जैसे मैग्नेट को घुमाते हैं सारा मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्क्रैप आयरन उस मैग्नेट में चिपक जाता है, मैग्नेट हो जाता है अलग और बाकी का कचड़ा अलग। सो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाई हूँ, शायद आप लोग समझ जाओगे। ओके वेट, ओके दिस इज दैट डायग्राम। यहाँ पर देखो, सोच लो ये क्रेन है, ठीक है, और ये है मैग्नेट। मैं यहाँ पर लिखी नहीं हूँ, मैं मेंशन कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सोच लो ये क्रेन है और इस क्रेन में क्या है ना, मैग्नेट को लाइक फिट कर दिए हैं। और सोच लो ये कचरा था, इस कचड़े से हम लोग को क्या रिमूव करना था, हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्रैप आयरन। तो स्क्रैप आयरन को रिमूव करने के लिए, बिकॉज आयरन तो आयरन हुआ, मैग्नेट को इसके ऊपर में घुमा देते हैं। जैसे मैग्नेट को लाइक इस टाइप से घुमा रहे हैं, जितना भी इस कचड़े में आयरन था देखो सब इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया।
आयरन अलग हो गया, बाकी का अलग। तो हम लोग को क्या चाहिए था, यहाँ पर आयरन चाहिए था, वो हम लोग बहुत इजीली सेपरेट कर दिए। तो ये चीज़ याद करना बहुत इजी है। बस ये याद रखना, अगर मिक्सचर में लोहा या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो हम लोग को वहाँ क्या यूज करना है, कौन सा मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हम लोग मैग्नेट को यूज करते हैं। सो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में और 2-4 मेथड्स जो भी बचा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को सब चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। टिल देन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।